नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान स्थापना दिवस पर विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज शाम अल्बर्ट हॉल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के प्रति लोगों में उत्साह की सराहना की। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, लालसोट डॉक्टर आत्महत्या मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं कल से। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान स्थापना दिवस आज प्रदेश भर में राजस्थान उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। पर्यटन स्थलों और राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों और प्रमुख भवनों को विशेष रूप से सजाया गया है। सुबह से ही पर्यटन स्थलों पर लोक कलाकारों की प्रस्तुति हो रही है। जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 500 से अधिक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इस सांस्कृतिक संध्या के दौरान रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ जैसे प्रसिद्ध कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं पद्मश्री अनवर खान लोक गायन, जबकि पुष्कर के नाथूलाल सोलंकी का नगाड़ा वादन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। सभी जिला मुख्यालयों पर भी राजस्थान उत्सव के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अजमेर में राजकीय संग्रहालय, पुष्कर और ऐतिहासिक बारादरी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। दौसा में सूचना केंद्र में विकास प्रदर्शनी लगाई गई। टोंक में रन फॉर राजस्थान का आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर में हुई मैराथन में शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। चूरू में जिला प्रशासन और उद्योग विभाग की ओर से हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें चंदन की लकड़ी से बनी कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। श्री मोदी ने आज एक ट्वीट में कहा कि लाखों लोगों ने अपने अमूल्य विचार और अनुभव साझा किए हैं। प्रधानमंत्री ने इस योगदान के लिए विद्यार्थियों, अभिभावकों और अध्यापकों को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। श्री मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 1 अप्रैल को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करेंगे। श्री मोदी तनाव मुक्त परीक्षा के बारे में अपने विचार रखेंगे। पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने आज पत्रकारों को बताया कि परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस बार चुनिंदा विद्यार्थियों को राज्य के राज्यपालों के साथ राजभवन में ये कार्यक्रम देखने का अवसर मिलेगा। विशेष रूप से जो माईगॉव द्वारा अनेक प्रतियोगिताएं पहले आयोजित की गई, जिससे बच्चे और रुचि से करीब 15.7 लाख बच्चों ने अभी तक रजिस्टर किया है इसके लिए, और उनके लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और उसमें चयनित बच्चों को एक विशेष परीक्षा किट भी दिया जाएगा। और जो प्रधानमंत्री द्वारा जो किताब थी एग्जाम वॉरियर्स, वो भी वितरित की जाएगी। और इस बार अनेक राजभवनों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे कि कुछ चयनित बच्चों को राज्यपाल महोदय के साथ परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने का अवसर भी मिलेगा। इस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भर में भी उत्साह देखा जा रहा है। चूरू, राजसमंद, अलवर, बीकानेर और सवाईमाधोपुर के केंद्रीय विद्यालयों में इस कार्यक्रम को दिखाने की व्यवस्था की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है हिस्ट्री। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर, या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.air@gmail.com पर। इतिहास विषय पर आपके प्रश्न
हमें 30 मार्च तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी को संपर्क, समृद्धि और सुरक्षा सेतु बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि विश्व के मौजूदा परिदृश्य में क्षेत्रीय सहयोग सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। आज बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी से लगे देशों के संगठन बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठन की स्थापना का ये 25वां वर्ष है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के परिणाम बिम्स्टेक के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक सचिवालय की क्षमता बढ़ाने पर बल दिया ताकि ये सबकी अपेक्षाएं पूरी कर सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस सचिवालय का संस्थागत बजट बढ़ाने के लिए $10 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। श्री मोदी और अन्य नेताओं की वर्चुअल उपस्थिति में 3 बिम्स्टेक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौते आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहयोग, राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग और बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना संबंधी सहयोग के बारे में है। आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। विजेताओं की घोषणा इस साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर की जाएगी। पुरस्कारों के लिए आवेदन MyGov प्लेटफॉर्म पर किए जा सकते हैं। नामांकन के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। इसमें भारतीय मूल की संस्थाओं के लिए 2 राष्ट्रीय श्रेणियां और विदेशी मूल की संस्थाओं के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय श्रेणियां शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन पुरस्कारों के लिए नामांकित आवेदकों का योग में असाधारण योगदान और योग की जानकारी होनी चाहिए। नामांकन प्रक्रिया 28 मार्च से शुरू हो गई है। प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तारीख 27 अप्रैल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल 1 जनवरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 3% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे महंगाई भत्ता बढ़कर 34% हो जाएगा। इससे केंद्र सरकार के 47,68,000 कर्मचारियों और 68,62,000 पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। दौसा के लालसोट में एक निजी अस्पताल की महिला चिकित्सक के आत्महत्या मामले में प्रदेश के डॉक्टर लामबंद होकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज दौसा सहित राज्य के कई जिलों में सभी निजी चिकित्सा सेवाएं बंद रहीं। लालसोट का बाजार भी बंद करवा दिया गया। पिछले दिनों निजी अस्पताल में एक प्रसूता की मौत हो गई थी। इस मामले में मृतका के परिजनों ने डॉक्टर को दोषी मानते हुए स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया था। जान देने से पहले डॉक्टर ने सुसाइड नोट भी लिखा। इसमें मौत की वजह को उत्पीड़न बताया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मामले की जांच स्पेशल कमेटी से कराने की मांग की। श्री शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये सुसाइड नोट पढ़ना चाहिए और अपनी पार्टी और पुलिस प्रशासन का नहीं बल्कि न्याय का पक्ष चुनना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होते ही डॉक्टरों पर आरोप लगाना सही नहीं है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने भी घटना को दुखद बताया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जांच के बाद इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। थोड़ी सी लापरवाही के कारण एक महिला को सुसाइड करना पड़ा। पुलिस को 302 में मामला दर्ज नहीं करना चाहिए था, जांच में रख लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट जब कह चुका 302 में मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता डॉक्टर के खिलाफ, तो पुलिस ने फिर क्यों किया? कि जांच का विषय है, डिविजनल कमिश्नर इसकी जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। डॉक्टरों में सब में रोष है कि बहुत ही गलत काम हुआ है ये 302 में दर्ज करना, तो डॉक्टर इससे भयभीत है और इसकी पुनरावृत्ति कभी होनी नहीं चाहिए और चिकित्सक समाज में कंप्लीट रूप से स्वाभाविक है उनका रोष होना।
धौलपुर के बाड़ी में बिजली विभाग के इंजीनियरों के साथ मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार अपने अधिकारियों को पूरा संरक्षण देगी। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं के लिए किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने मारपीट की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस अधिकारियों से कानून व्यवस्था की स्थिति को निचले स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षकों और जिला पुलिस अधीक्षकों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस महकमे का कार्य चुनौतीपूर्ण है और इससे कई जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं। इन जिम्मेदारियों का निर्वहन संवेदनशीलता के साथ करना होगा। उन्होंने थानों और चौकी स्तर तक निगरानी करने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को नियमित रात्रि गश्त करने के भी निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर उपलब्ध है। ये समाचार आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। करीब 6000 केंद्रों पर होने वाली परीक्षा में 11 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। बोर्ड ने इस बार सिलेबस में कटौती की है। परीक्षा पैटर्न में भी काफी बदलाव किया गया है। परीक्षा में प्रत्येक पेपर में 4 से 5 दिन का अंतराल दिया गया है। 8वीं बोर्ड की परीक्षा 16 अप्रैल से 27 अप्रैल तक आयोजित होंगी। इसमें 12,64,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रदेश में पश्चिमी हवाओं के असर से गर्मी का असर लगातार तेज होता जा रहा है। लगभग सभी जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। तेज गर्मी के कारण तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 43.1 डिग्री सेल्सियस तापमान पिलानी में रिकॉर्ड किया गया। चूरू में भी पारा 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर और पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर स्थानों पर लू चलने से जनजीवन प्रभावित रहा। विभाग ने 2 अप्रैल तक लू और भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। आगामी 48 घंटों में तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। इसके बाद 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए हैदराबाद और जयपुर के बीच साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन सुपर फास्ट स्पेशल रेलगाड़ी चलाई जाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि ये ट्रेन 1 अप्रैल से 26 जून तक संचालित होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान स्थापना दिवस पर विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज शाम अल्बर्ट हॉल में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के प्रति लोगों में उत्साह की सराहना की है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लालसोट डॉक्टर आत्महत्या मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।